और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सारी दुनिया के सामने तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा हाथ थाम कर बोलूंगा कि ये मेरी होने वाली बीवी है। ठीक है। बीजान आपके होते हुए वो ऐसा कर कैसे सकता है? मैं जानती हूँ नरमीन कि तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, और मैं खुद शौक में चली गई थी जब उसने मुझे बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप चाहें तो सुल्तान अभी भी अपने फैसले से पीछे हट सकता है। आपकी मर्जी के खिलाफ तो उस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता। जिस लड़की की वजह से हम सबको इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, सुल्तान उसी लड़की को इस घर की इज्जत बनाना चाहता है, और आप इतनी आसानी से इस शादी के लिए मान भी गई। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, अगर उसकी अकल पे पर्दे पड़ गए? कर तो आप बहुत कुछ सकती हैं, लेकिन करेंगी नहीं, क्योंकि आपको हमारी परवाह ही कहाँ है। डैड उस लड़की की वजह से इलेक्शन हार गए, बाहर निकलते हैं तो लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं सुल्तान की वजह से, और आप उस लड़की को घर की बहू बनाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो बीजान से? वैसे ही जैसे करनी चाहिए। बीजान को डैड और मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उस थर्ड क्लास चीफ से लड़की से शादी करने पे वो मान कैसे गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अलमदार के साथ मिलकर ना वीडियो बनाती, ना सोसाइटी में हमारा तमाशा बनता। शादी तो उसने तब भी करनी थी ना। तो कर लेता शादी, हमें तो नुकसान ना उठाना पड़ता। आपको अपने नुकसान की परवाह है और डैडी को अपनी सीट की। किसी को मेरी फिक्र है भी कि नहीं? वो वीडियो नरमीन ने बनवाई थी? या मेरे खुदाया, सुल्तान को ये सब पता चल गया तो कयामत बर्पा हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात सुनो। नरमीन खबरदार, मैं तुमसे बाद में बात करता कदम भी बाहर निकाला तो माँ मुझे मत रोके, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरी बात तो सुनो बेटा। डैड प्लीज मेरे साथ कराची चले ना, प्लीज अभी इसी वक्त। क्या हुआ बेटा? आपको नहीं पता, सुल्तान उस लड़की से शादी करने लगा है। सुल्तान उससे शादी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। झूठ बोल रहे। आप सब मुझसे झूठ बोलते आए। बचपन से आप सबने मुझे कहा कि सुल्तान की शादी तुमसे होगी, मुझे उसके ख्वाब दिखाए। आप सबने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। आपने, मॉम ने और बीजान ने, आप सबने मिलके मुझे धोखा दिया। मैं कभी आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। क्या करूं बेटा, क्या चाहती हो तुम? सुल्तान पे मेरा बस नहीं चलता। मैं उसे खानदानी जायदाद से आग तो कर सकता हूँ, रिश्ते नाते तोड़ के लाताल्लुक हो सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं उसे शादी करने से नहीं रोक सकता। और मैं तुम्हारी खातिर उसके पांव पे नहीं गिर सकता। तो मैं गिर जाऊंगी, मैं उसके पैरों में गिरूंगी, मैं गिड़गिड़ाऊंगी, उससे मोहब्बत की भीख मांगूंगी। जरूरत पड़ी तो उस लड़की को मीडिया के सामने एक्सपोज करूंगी कि उसने हमारी जिंदगी का सुकून छीन लिया है। मैं उससे मार डालूंगी। उसको और सुल्तान को मैं छोड़ूंगी नहीं। डैड, वो उस लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं? वो तो मेरा था ना, मेरा। आप कुछ करें ना डैड, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसे उठवा लें या आप उसे किडनैप करवा लें, आप कर सकते हैं डैड। प्लीज कुछ करें ना, प्लीज कुछ करें। बस बेटा, बस। अंदर।
ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता है। ऐसा क्या देखा आपने मुझ में? मतलब क्या मैं इस लायक हूँ कि मुझे कोई चाहे? तुम मेरे लिए कितनी अहम हो इस बात का अंदाजा तुम कभी नहीं लगा सकते। लेकिन मैं ही क्यों? ये बात तुम कितनी बार पूछोगी मुझसे? सॉरी, मैं आपको आज बहुत तंग कर रही हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम नहीं जानते। ख़ास तो नहीं हूँ, लेकिन शायद आपके लिए ख़ास हो गई हूँ। मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। ठीक कहा तुमने। तुम बिल्कुल एक आम सी लड़की हो, लेकिन बहुत खुददार, बहुत हयादार। और ये बात मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, उसी दिन महसूस कर ली थी। वो कैसे? वो आदमी नहीं था जो तुम्हें हरास कर रहा था, उस दिन भी अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी थी। बस तुम्हारी यही अदा मुझे भा गई थी। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम्हारा हाथ थामूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा यही हाथ जमाने भर में मेरी रुसवाई का बाइस बन जाएगा। नगीन, नगीन, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह रो नहीं मेरे सामने प्लीज नगीन, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। या मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ अब। सुल्तान, क्या आप उस हादसे को भूल नहीं सकते? पता है, मैं बहुत छोटी थी तो अम्मी का इंतकाल हो गया। बाबा ने भी दूसरी शादी कर ली। वो मुझे आप ही के पास छोड़कर चले गए। कभी पूछा भी नहीं हमारे बारे में, न हमारे हालात के बारे में। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती। लेकिन देखो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के होने या ना होने से, तुम्हारे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे शादी तुमसे करनी है, तुम्हारी फैमिली से नहीं करनी। मेरे लिए यही काफ़ी है कि जिससे मेरी शादी होने जा रही है वो एक बाकिरदार लड़की है। लेकिन बीजान, जब वो हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगी तो वो तो ये सब कुछ देखेंगी ना। नहीं, वो कुछ नहीं देखेंगे। आई एम श्योर वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। तुम उन्हें बहुत अच्छी लगोगी।